इसमें भी कुछ नहीं है, इतने सवाल आप बनाए ढंग से तो ये भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एपी में 3 इतना इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद का अर्थ क्या हुआ कि ए। तो क्या बोला गया यहाँ पे ए, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बांध देते हैं, ठीक है। पहले इससे जो हमारा निकलता है उसको निकाल लेंगे। तो हमारा इससे ए निकल रहा है क्या 3, और डी भी निकाल लेंगे हम। तो डी किसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद को डाल देते हैं, तो 12 निकल गया। तो ए और डी निकल गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन सा पद, यानी कि आपको एन बोल रहा है, ठीक है। तो एन कौन सा पद उसके यानी कि बराबर 54वें पद से, यानी कि ए 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि प्लस 132 अधिक हो गया। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। इसका क्या होता है a प्लस 53 डी, 54वें पद है तो, और यहाँ पे 132 हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए a का मान क्या निकाले आप 3, फिर n माइनस 1 और d क्या है आपका 12। यहाँ पे a क्या है आपका a 3 प्लस 53 d कितना निकाले आप मान 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे, फिर प्लस 132। 3 बराबर में इस पार भी है इस पार भी, ये 3 क्या हो गया कट गया आपका। चाहे तो आप एक ए भी कटा सकते थे, ठीक है, लेकिन हम मान लिख के ही कटा दिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस 1 और 12 इसको लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 53 गुना 12 कीजिएगा तो आपका 636 आएगा प्लस 132। अब देखिए n माइनस 1 12 136 प्लस इतना जोड़िएगा कितना होगा, तो देखिए 6 2 8 3 3 6 6 1 7, कितना आ गया इतना आ गया। अब n माइनस 1 यहाँ पे 768, ये 12 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा बटे में। जब कटाइएगा तो कितना बार कटेगा 64 बार में आपका क्या होगा एक कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 64। तो n ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी कि n बराबर कितना आ गया 65, यानी कि n यानी कि 65वां पद। तो यहाँ क्या बोला गया कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप क्या बोलिएगा कि हाँ 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बस ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। तो 11वां सवाल जो है कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर हम 12 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए तो अब हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे। सवाल नंबर 12 में क्या बोला गया कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है समान है। उसका डी बता रहा है समान है, लेकिन उसका ए जो है प्रथम पद समान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका डी समान है। लेकिन दो समांतर श्रेणी है, मतलब यहाँ पे दो एपी है, ठीक है, और दोनों एपी में डी जो है डी समान है और ए समान नहीं है, कहने का अर्थ उसका ये हुआ। अब क्या बोल रहा है यदि उनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है, इन दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोला गया दो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि पहला एपी का 100वां पद, ठीक है, 100वां पद। तो 100वां पद का क्या होता है a प्लस 99d, ये होता है 100वें पद का। ये क्या है पहला एपी का है, ठीक है। दूसरा एपी का हम करेंगे, दूसरे एपी का 100वां पद, 100वां पद। दूसरा एपी का क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, लेकिन ये क्या है दूसरा एपी है, ये पहला एपी में ए था और दूसरा एपी में क्या होगा ए डैश, ठीक है, लेकिन इसका डी में कुछ नहीं अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है क्या
समान है, इसी कारण दोनों का डी क्या है, समान है। लेकिन ए क्या है, हमारा समान नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ क्या है, ए डैश है। ठीक है, इसका ए समान नहीं है, बाकी डी समान है। यहाँ सवाल में कहा गया है सार्वंतर समान है, तो ये हो गया। अब क्या बोला गया, 100 पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो लिखेंगे यहाँ पे 100 पदों का अंतर कितना बोला गया है, 100 है। ठीक है, ये क्या है, ये 100 है, अंतर इसका कितना है, 100 है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। 100 पदों का अंतर यानी कि दोनों एपी के 100 पदों का अंतर कर देना है। तो a प्लस 99d अंतर यानी कि माइनस कर देना है दूसरे एपी में। हो गया, 100 पदों का अंतर हो गया, दोनों एपी का अंतर हो गया। और 100 पदों का अंतर कितना यहाँ बताया गया है, 100। तो 100 बराबर यहाँ पे देखिए ये 99d और यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा सा घेर लेंगे। तो a प्लस 99d माइनस को इससे गुना करें तो क्या होगा, -a1 फिर माइनस प्लस माइनस 99d। अब देखें यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 100 बराबर a माइनस a डैश, ये आपका बच गया सिर्फ। ये तो कटेगा नहीं ये, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, a डैश है वहाँ पे, तो ये कटेगा नहीं आपका। ठीक है, ये अलग एपी है, ये अलग एपी है, लेकिन इसका मान कितना आ गया, 100। तो अब क्या बोला, इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहले एपी का 1000वां पद। ठीक है, 1000वां पद, इसका पहले हम निकाल लेंगे। जिस तरह मैंने इसका किया उसी तरह इसका 1000 का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 999d हो जाएगा। और दूसरा एपी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, a डैश 1000वां पद, सॉरी 99d 999 ये हो जाएगा। अब इसका अंतर, हाँ इसका अंतर 1000वें पदों क्या बोला गया है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, इसका मान नहीं दिया हुआ है। इसमें इसका मान दिया हुआ था कितना, 100। ठीक है, लेकिन इसमें इसका मान क्या नहीं दिया हुआ, पूछ रहा है क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, दोनों का हम अंतर कर देंगे, a प्लस 999d और माइनस दूसरे एपी का अंतर कर दिए हम दोनों एपी में 1000वें पदों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 999d माइनस प्लस माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 999d। लेकिन इसका मान क्या है, पदों का अंतर नहीं दिया हुआ, ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, क्या बच गया, a बच गया और फिर माइनस a1 बच गया। तो यहाँ पे देखिए समीकरण इसमें इसका मान कितना दिया हुआ है, इतना बराबर 100, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, इसको हम फिर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ था हम दर्शा देंगे इस तरह से, यहाँ पे इतना था, इतना बराबर इतना, और इतना करने के बाद हम जो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि इतना बराबर हमारे यहाँ पे ये चीज 100 आया था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100, इतना बराबर 100 समीकरण फर्स्ट से। तो ये आपका आंसर हो गया कि इतना क्या होगा, इसका 1000वां पद 100 होगा। ठीक है, तो ये आपका बड़ा सवाल भी नंबर सवाल बन गया। अब सवाल नंबर हम 13 को देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या बोला गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या बोला गया यहाँ पे, 3 अंकों वाली। ठीक है, तो हम 3 अंक में देखेंगे क्या बोला गया, 3 अंकों वाली, यानी कि 100 के बाद से आपका 100 यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 3 अंक उठता है, 1 2 3 अंक यहाँ से। अब बोल रहा है कि यहाँ से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य होगा। अगर हम 102 लेते हैं क्या 7 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। यदि हम 105 लेंगे तो हमारा 7 से कट जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, 112 लेते हैं, ये भी कट जाएगा। 119
119 ले लेते हैं, कट जाएगा, लेकिन 3 अंक वाला ही, तो 1 2 3 अंक हमारा पूछ रहा है, तो 100 के बाद से जो है जो भी हमारा 7 से कटेगा वो हम ले लेंगे। तो 105 हमारा कट रहा है, और फिर क्या कट रहा है, 112 कट रहा है, और फिर 119 कट रहा है, और फिर डॉट 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 कट रहा है। ठीक है, इतना हमको लेना है, हम 3-4 अंक को ले लेना है, और लास्ट का ले लेना है। लास्ट 3 अंक कहाँ तक जाएगा, तो 994 तक जो है आपका लास्ट जाएगा। देख लीजिए, 7 एक बार में कटा, यहाँ 2 बचा, फिर 2 इसमें गया, 29 कितना बार में कटेगा, फिर 28 बार में, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 इधर गया, 14 2 बार में हुआ, इस तरह से पूरे कट जाता है। तो लास्ट कितना गया आपका, 994 तक जाता है 3 अंकों में। इसके आगे बढ़िएगा तो आपका 4 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो 4 अंक यहाँ पे नहीं बोला गया, सिर्फ 3 अंक बोला गया। तो 3 अंक के सबसे छोटे से 100 से लेना शुरू किए, और उसके लास्ट तक हम 994 तक गए। ठीक है, तो ये हो गया 7 से कटने वाला, 7 से विभाज्य होने वाला। तो ये क्या है, उसमें क्या क्या हमको मिल रहा है, तो इसमें हमको a मिल रहा है 105, d मिल रहा है कैसे, 112 में 105 को घटाएंगे तो d मिल गया आपको कितना, 7, और ये जो आपका लास्ट अंतिम पद है इसको हम क्या बोलेंगे, an। ठीक है, an। अब पूछ रहा है क्या, AP में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, आपको संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपको n पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an क्या है 994, a क्या है 105 प्लस n नहीं दिया हुआ है आपको, d कितना दिया है 7। तो 994 में ये इधर भेजिएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1, और यहाँ पे 7। तो 994 में 105 को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ घटा देते हैं हम 994 में 105 को, तो 9 यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8। ठीक है, इतना आपका क्या होगा यहाँ पे बचेगा, तो 8 8 9। अब देखिए ये 7 क्या गुना में ही चलाएगा तो बटे में, यहाँ क्या बच गया n माइनस 1। अब कटाएंगे हम इससे, एक बार में 7, फिर इसमें गया 18, 14 2 बार में, फिर 4 इधर गया, कितना बार में 7 बार में, कितना आ गया 127, यहाँ n माइनस 1 27, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ क्या बच गया n, तो n बराबर कितना हो गया 127 प्लस 1 क्या हो गया 128, यानी कि 28 कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 128 जो है संख्या है इसके बीच का। ठीक है, कि इतनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब 13 सवाल आपका कंप्लीट हो गया, सवाल में हम 14 को देखेंगे। तो देखते हैं, उसी तरह जो है सवाल नंबर 14 में आपको यही चीज है, क्या है इसमें 10 और 250, उसमें क्या था कि 3 अंकों वाला। अब कहाँ से बोल रहा है आपको, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 से जितने भी कटने वाली संख्या आते हैं 10 और 250 के बीच का, वो हमको ले लेना है। ठीक है, तो 10 के बाद कौन सा संख्या जो है ऐसा है जो 4 से कटेगा, तो 10 के बाद जो है 12 है जो कटेगा 4 से, फिर क्या कटेगा 16 कटेगा, फिर क्या कटेगा 20 कटेगा, फिर डॉट 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 हम दे देंगे। ठीक है, उतना लिखना का काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना 3-4 को, बस हो जाएगा आपका। और क्या बोला गया 250, यानी कि आपको लास्ट, तो 250 के बीच इसके अंदर कौन सा कटेगा, तो 248 जो है 248 कट जाएगा। ठीक है, उसके और आगे लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 450 से आगे हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, तो हमारा इसके बीच का कितना कटेगा, तो 240 जो है उसका बीच का कितना ही तक ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, a बराबर 12 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, तो 16 में हम 12 घटा देंगे तो 4 निकल गया, और ये जो है क्या है आपका अंतिम पद, यानी कि an है 248। अब पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, ऐसे हैं कितने हैं जो कि
4 से कटेंगे। तो आपको क्या पूछ रहा है, इसका मतलब n पूछ रहा है, कितना कटेंगे, इसके बीच कितना संख्या हो सकता है जो 4 से कटेगा, तो आपको n पूछ रहा है। ठीक है, n पूछ रहा है, तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन क्या है 248 बराबर ए है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है आपके पास, तो 4 है। तो 248 में ये 12 माइनस आ जाएगा, इधर आएगा तो, और यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस 1 और 4। तो 248 में 12 घटाएंगे तो देखिए 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3 और यहाँ पे क्या बच गया 2 बराबर एन माइनस 1 4। फिर 236 ये गुना में है 4, इधर आएगा तो बटे में, और यहाँ क्या बच जाएगा एन माइनस 1। अब इसको कटा लेंगे हम, 20 कितना बार में 5 बार में, 3 इधर जाएगा 36, 36 कितना बार में तो 9 बार में, तो कितना आ गया 59। यहाँ पे एन माइनस 1 तो 59, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ पे क्या बच गया एन, तो आपका एन बराबर कितना आंसर आ गया 60। यानी कि 60 संख्याएं इसके बीच का ऐसा है जो कि 4 से कटता है, फिर 4 के गुणज में वो आता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर सवाल भी बन गया। अब सवाल में हम 15 को देखेंगे। तो 15 नंबर सवाल को हम समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना, यहाँ पे आपको 2 एपी दिया गया है, 2 समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, एक एपी ये दिया हुआ है, एक एपी ये दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या दोनों एपी का कौन सा n जो है समान होगा। यानी कि क्या बोला गया है, फिर से पढ़ेंगे हम, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि दोनों एपी में कौन सा ऐसा पद है जिसका कि दोनों जो है उस संख्या का दोनों बराबर है, दोनों का n जो है उसमें बराबर है। तो इसमें आपको n पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोला nवें पद बराबर होंगे किस दोनों में से किस संख्या का। ठीक है, तो दोनों एपी कौन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम पहले श्रेणी के, मतलब क्या पहले श्रेणी यानी कि पहला एपी में क्या दिया हुआ है इतना इतना और 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला श्रेणी के ये हो गया पहला श्रेणी आपका पहला एपी। इसमें पर क्या क्या दिया हुआ है निकाल लेंगे पहले हम उसको। तो ए बराबर दिया हुआ है 63 और डी कितना दिया हुआ है, तो हम 65 में 63 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 2, यानी कि डी कितना दिया है 2, और कुछ दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ है। अब दूसरा श्रेणी का हम निकाल लेंगे, दूसरा श्रेणी के क्या है उसमें 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है आपको और डी निकालेंगे तो कितना हो गया, यानी कि आपका 7। तो डी कितना हो गया इसका 7। तो दोनों एपी का हम निकालने की जरूरत था। अब बोला क्या दोनों का एन निकालने के लिए, दोनों का एन निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, इसका ए एन निकालेंगे और इसका, दोनों में से ए एन निकालने के बाद दोनों का ए एन निकालेंगे और दोनों का जो एन जो निकलेगा वो कौन सा मान ऐसा होगा कि दोनों का जो एन उसमें बराबर होगा। यानी कि आपको पूछना है क्या दोनों एपी में कौन सा संख्या जो है दोनों एपी का एन बराबर होगा, दोनों में एन। तो देखेंगे हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, पहले इसका पहला एपी का एन और दूसरा एपी का एन। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस एन माइनस 1 डी और दूसरा एपी का a प्लस एन माइनस 1 डी। पहला एपी का a क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है पहला एपी का तो 2 है। यहाँ पे दूसरा एपी का a क्या है 3 है और इसमें क्या है प्लस एन नहीं दिया हुआ है और डी क्या है आपका 7 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है एन ही निकालना है, दोनों एपी का एन ही निकालना है। एन का जो भी मान होगा
तो समझिएगा क्या कि वो दोनों एपी का, ठीक है, ये एपी और ये एपी, दोनों एपी का एन वहाँ पर जो है वो वाला पद जो भी आएगा वो बराबर है वो दोनों का। तो यहाँ पे देखेंगे 63 प्लस 2n गुना कर लेंगे इसको हम यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ भी हम गुना कर लेंगे 7 से, 7n और माइनस 7। अब क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, सॉरी 2n, और 63 में माइनस 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका प्लस 61 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 7n माइनस 7 में 3 घटाएगा तो क्या बचेगा माइनस 4 बचेगा। अब देखिए 61, ये माइनस 4 जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, और 7n ये 2n उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो कितना होगा यहाँ पे 65 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5n। तो यहाँ पे देखेंगे 65 बराबर 5n है, तो 65 ये 5 क्या बटे में आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ n, कट गया कितना बार में, तो 13 बार में। तो n कितना आ गया आपका 13, यानी कि दोनों एपी का जो है, तो यहाँ कौन क्या पूछा गया, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के इतना इतना के nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों एपी का जो है 13वां पद जो भी होगा दोनों एपी में, इसका एपी का 13वां पद, इसका एपी का 13वां पद क्या है, दोनों बराबर होगा। यही कहने का अर्थ था, यही यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सा पद जो है दोनों एपी में बराबर होगा। तो 13वां पद जो है दोनों एपी में बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल था। तो 15 सवाल खत्म कर दिए आज हम, और कल से हम 16 से बताना शुरू करेंगे। कल आपका लास्ट वीडियो होगा 5.2 का। आज का वीडियो यहीं तक रहता है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी किया कीजिए, और थैंक यू।